हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा होता क्या है, उसके क्या कॉज हैं, क्या सिम्टम्स हैं, किस कारण से होता है और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप अपने अस्थमा में या अस्थमैटिक अटैक में कंट्रोल पा सकते हैं, उसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अस्थमा होता क्या है? अस्थमा वो कंडीशन होती है जब हमारी जो एयरवेज होती है, यानी सांस लेने की जो नली होती है, वो सिकुड़ जाती है या उसमें सूजन आ जाती है। उसके कारण किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या किसी भी एलर्जी से कारण, किसी भी चीज़ के कारण जो सांस लेने की नली है उसमें सूजन आ जाती है या वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण हमें सांस लेने में, सांस छोड़ने में दिक्कत होती है और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करती है। इस कंडीशन को हम लोग अस्थमा कहते हैं या दमा कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी रीजन की बीमारी होती है। ये मोस्टली लॉन्ग टर्म बीमारी होती है। इट इज़ यूजली ड्यू टू द कोल्ड वेदर और एलर्जी। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या कॉज होते हैं। इसका जो पहला कॉज होता है वो है जेनेटिक, यानी अगर आपके घर में किसी को, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, मामा मामी, किसी को भी अगर हिस्ट्री में है कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या रह चुका है, यानी किसी भी तरीके की सांस लेने की कोई बीमारी है, तो वो जेनेटिकली आपके बच्चों में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरा जो कॉज है इन्वायरमेंटल कॉज। इन्वायरमेंटल कॉज मीन्स जो वेदर होता है, वेदर चेंज के कारण, या बहुत जल्दी लोग कोल्ड अडॉप्ट कर लेते हैं जिसके कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। किसी भी चीज़ से उन्हें एलर्जी होती है। दूसरा स्मोकिंग, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। तीसरा जो कॉज है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। जो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम खांसी होता रहता है, इवन रेगुलरली हर महीने, हर दूसरे महीने में उन्हें खांसी जुकाम यानी सांस की प्रॉब्लम, दिक्कत होती है, जुकाम उनको परमानेंट बना होता है, वो आगे चल के अस्थमा में डेवलप हो जाता है। तो जिसके आपको सर्दी जुकाम खांसी होगा, उसमें इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं। दैट्स वाई जो ये प्रॉब्लम है, ये कंडीशन है, आगे चल के अस्थमा की कंडीशन बन जाती है। बहुत से लोगों को स्किन की प्रॉब्लम भी होती है, लाइक एक्जिमा होता है। तो जो दवा के कारण जो एक्जिमा सप्रेस्ड होता है या स्किन की जो प्रॉब्लम सप्रेस्ड होती है, वो कहीं ना कहीं अस्थमा का एक कॉज होती है, अस्थमैटिक अटैक का एक कॉज होती है। अब इसके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे सांस लेने की जो नली है, जो नाक से लेके लंग्स तक जितने भी सांस लेने की जितने भी रास्ते हैं उनमें सूजन आ जाती है, वो नैरो हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण सांस लेने में, छोड़ने में दिक्कत होती है। उस कारण ब्रीथिंग प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो ये एक सिम्टम्स होता है अस्थमा का। दूसरा, चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है, वीजिंग साउंड आने लगती है। लाइक अगर आप बांसुरी बजाते हैं तो उसमें जो होल्स होते हैं, अगर उनको आप प्रेस करेंगे या दबा देंगे, जब आप हवा पास आउट करेंगे मुंह से बांसुरी में, तो एक सीटी जैसी आवाज़ निकलती है। दैट्स लाइक ऐसे ही सांस लेने में भी वीजिंग साउंड सुनाई देता है। दूसरा, चेस्ट में सफोकेशन होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हमारी जो पहली मेडिसिन है वो 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। उसमें जो पहली मेडिसिन है वो है पैसिफ्लोरा क्यू एंड दूसरी मेडिसिन है वो एमिल नाइट्रोसन क्यू। ड्यूरिंग क्रॉनिक अटैक आप पैसिफ्लोरा क्यू की 10 बूंद 1 चम्मच पानी लेंगे, उसमें 10 ड्रॉप आप डाल के डायरेक्ट आप उसे पी लेंगे। एंड एमिल नाइट्रोसन क्यू की आप कुछ बूंदे या कॉटन में या फिर आपकी रुमाल में डाल के उसे आपको स्मेल करनी है। ये आपके जो अस्थमैटिक अटैक होगा उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। इफ़ मिडनाइट में जब अस्थमा का अटैक होता है, लेटने में दिक्कत होती है, सफोकेशन फील होता है, चेस्ट में पेन होने लगता है, उस केस में आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आप उसे दिन में 4 बार आप उसकी 2 से 4 बूंद डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं।
एक्यूट कंडीशन में हम उसकी पोटेंसी को बढ़ा देते हैं, जो कि 30 से बढ़ा के हम उसको 200 कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है ब्लैटा ओरिएंटलिस क्यू। इट इज़ अ ग्रेट रेमेडी फॉर द अस्थमा। जब एक्यूट कंडीशन होती है तो हम क्यू फॉर्म बेटर रहता है इस मेडिसिन का देने में, लेकिन अगर कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, अगर अस्थमेटिक अटैक ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम ब्लैटा ओरिएंटलिस की जो पोटेंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक 201। सो आर्सेनिक एल्बम 200 और ब्लैटा ओरिएंटलिस 200 को हम अस्थमेटिक अटैक जब पड़ता है तो उसमें अल्टरनेट करके हम उसे दे सकते हैं, जिससे कि हमें जो अस्थमेटिक अटैक है उसमें बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाए। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ऑरम ट्रिफ्लिनम 30। एलर्जी के कारण जिनको अस्थमा का अटैक पड़ता है या जिनको अस्थमा की दिक्कत है, उसमें ऑरम ट्रिफ्लिनम 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आपको 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे दिन में आप इसे 3 बार ले सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एस्पेरिडोस्पर्मा क्यू। इट इज़ अ ग्रेट टॉनिक फॉर द लंग्स। जो लंग्स में जो टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको रिमूव करने में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एस्पेरिडोस्पर्मा क्यू बहुत ही अच्छा वर्क करती है कार्डियक अस्थमा में। सो ये रही कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको यूज़ करके आप अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम में रिलीफ पा सकते हैं। होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और आगे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी अगर आपको लेनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के। थैंक यू।